एक तरफ मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान को लेकर कई दावे किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जो कहने को मजबूर कर देती हैं कि योजनाएं सिर्फ दिखाने भर के लिए होती हैं। धरातल पर आम जनता के लिए सिर्फ इंतजार ही बचता है। डिंडौरी जिले के स्कूल में फिर ऐसी ही बेबसी दिखाई दी, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था के हाल देखकर कहा जा सकता है कि देश के बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे छोड़ दिया गया और इसीलिए इन बच्चों को पढ़ने के लिए खुली छत के नीचे छोड़ दिया गया है। तारामती है ना, तारामती में ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले एक स्कूल की हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। सर्दी, गर्मी या फिर बारिश, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को ये सब कुछ झेलना पड़ता है। उन्हें खुले आसमान के नीचे अपने भविष्य के खातिर तमाम परेशानियां सहन करनी पड़ रही हैं। डिंडोरी में शिक्षा व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रही है। एक बार हम फिर आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं स्कूल की, जहां न छत है न दीवारें हैं। ये स्कूल है मेहदवानी विकास खंड के भौड़ा साज गांव का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले यहाँ कभी इमारत हुआ करती थी, स्कूल भवन हुआ करता था। अब स्कूल भवन की जगह जो है एक झोपड़ी बना दी गई है। क्यों बना दी गई है, इसकी हम वजह जानने की कोशिश करेंगे। एक साल पहले स्कूल भवन को जर्जर बताकर डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा ये है कि यहाँ पढ़ने वाले 37 बच्चे कभी झोपड़ी के नीचे, कभी पेड़ की छांव में, तो कभी किराए के मकान में पढ़ने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने हर तरह से कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। अभी जो है वहाँ पूरे बच्चे बैठने में असमर्थ थे, इसलिए यहाँ पे खुले आसमान पर यहाँ लग रहा है सर। शिकायत कहाँ की आपने? हमने विकास खंड स्तर पर की सर, बीओ कार्यालय बीआरसी में की हुई सर। क्या चाहते हैं आप? हमको भवन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों को स्थिति देखकर हमको उम्मीद लगता था कि जल्दी हो जाए, पर आज तक यहाँ कोई भवन न कोई छत्रछाया न कोई सुन रहा है। शासन प्रशासन सोई हुई है सर। बच्चे लोग बाहर पढ़ रहे हैं, धूप में, ठंड में, बारिश में, यहाँ वहाँ ले जाके पढ़ा रहे हैं सर लोग। तो स्कूल बनवाए कह रहे हैं, 2-3 साल से बोल रहे हैं कि स्कूल बनवाओ, स्कूल बनवाओ। यहाँ सुनवाई तो कर रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ स्कूल बनवाएं, जिसमें कि बच्चे छत के नीचे बैठ के पढ़े। यहाँ झोपड़ी के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं बरसात में, और अभी है तो धूप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में 500 से ज्यादा स्कूल या तो जर्जर घोषित हैं या डिसमेंटल किए जा चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब जर्जर भवन जमींदोज कर दिए गए, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई? मुख्यमंत्री जी द्वारा निरंतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए और छात्रों को समय पर और सुविधाजनक स्थानों पर वो अपना अध्ययन करें, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। और सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी का यही है। डिंडोरी जिले में शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, कहीं अस्पताल में स्कूल तो कहीं बिना इमारत के क्लासेस। जब शिकायतें लगातार हो रही हैं, तो जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हर बार की तरह इस बार भी अधिकारी से सिर्फ आश्वासन ही मिला। लगभग 1.5 साल से जो स्कूल है वो धराशायी था और नई बिल्डिंग का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। इस वजह से जो है कहीं खुले आसमान के नीचे, कहीं पेड़ की छांव के तले और कहीं झोपड़ी में स्कूल का संचालन किया जा रहा है। देखना यह है जी मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है। संदीप मिश्रा, जी मीडिया, डिंडोरी।